कि वो रात को 2:30 बजे उठ के, एक दिन वैसे ही जिस तरह वो डेली उठ रहा था, 2:30 बजे उठ के तेज तेज चिल्लाने लगा, काफ़ी तेज़ आवाज़ में। कैसे? ये तो अब स्टोरी मेरे कैप्टन ने मुझे बताई है, तो वो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से चिल्लाया। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत तेज चिल्लाया और जो उसकी लैंग्वेज थी बोलने वाली वो एक्जैक्टली उस तरह से थी जो तीन लोगों की डेथ हुई थी, उनमें से एक इंसान बिल्कुल वैसे ही बोलता था। अच्छा। बिल्कुल एक्जैक्टली वैसे ही बोलता था, वही उसका एक्सेंट था, वही उसकी लैंग्वेज थी जो वो बोल रहा था, वही फ्लुएंसी थी बोलने वाली। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि वो इंसान कैसे उसका बॉडी के अंदर आ रहा है या क्या हो रहा है, या वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि वो ना रात को थोड़ा सा पावरफुल हो जाता है, वो कुछ कुछ चीज़ें जैसे भारी चीज़ें हैं वो उठा भी लेता है, वो कोई कुछ होगा चिल्लाने लगेगा, उसके शक्ल जो होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे इसके अंदर कुछ इसने ड्रग्स ले लिए हैं, ऐसा कुछ हो गया है, तो उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ड्रग्स वगैरह लेने के बाद जैसे आपकी हालत होती है कि फेस बिल्कुल डल हो गया है, तो और शरण जो है डार्क सर्कल्स हो गए हैं या फिर फेस डल हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे ही ये चीज़ें होती थी 3-4 बजे ये चीज़ें अपने आप ही खत्म हो जाती थी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसका शरीर वो कह रहा है मेरा शरीर है ना ऐसे हो रहा है जैसे रात को किसी ने मुझे बहुत मारा है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा हो रहा है शरीर जैसे बिल्कुल टूट चुका है शरीर बहुत ज़्यादा। तो उसने वो चीज़ फिर से द्विवेदी जी को बताई कि ऐसे ऐसे मुझे फील हो रहा है, ये चीज़ें जो है मुझे इंपैक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता है लेकिन ये मुझे बता रहा है, आप मुझे बता रहे हो कि रात को ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने अपने गुरु को ये चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे करके उसके अंदर रात को और पावर्स भी आ रही हैं कि वो किसी भारी चीज़ को उठा लेता है या फिर ऐसा कुछ कर देता है जो उसके कैपेबिलिटी में नहीं था, वो नहीं कर सकता। तो अब उनके गुरु ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, रात को इनके बाल पकड़ो, इनके ना बाल कंट्रोल करो, पकड़ने की कोशिश करो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो उसने चीज़ अनिकेत को बताई कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तुझे डर लग रहा है, तो रात को तू इसके ना सर के ऊपर से पीछे के हिस्से से यहाँ से उसके बाल होल्ड किया कर, अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो शायद उस कॉन्शियसनेस से वापस आ जाए, शायद उस जगह से वापस आ जाए वो जो इस जोन में जा रहा है वो। तो अब तक अनिकेत भी बहुत डर गया था जो उसके साथ रहता, क्योंकि शरण जो है डेली रात को इस तरह से उठ रहा है और वो उसके साथ सो रहा है। तो अब ये इंसिडेंट डेली हो रहा है इस तरह से, तो उसने डिसाइड किया कि ये चीज़ जाके मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को बताता हूँ, कैप्टन को बोलता हूँ या कुछ भी, मेरे को या तो रूम चेंज करो मेरा, मैं ऐसे या तो मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं होती है या कुछ भी होता है। तो जब बात हायर अथॉरिटीज़ तक गई तो वो खुद इंटरवीन करना चाहते थे उस चीज़ में आके कि मैं एक बार देखना चाहूँगा कि ऐसा क्या हो रहा है। जो कैप्टन होता है शिप के वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, तो वो चाहते थे देखना कि ऐसा क्या हो रहा है। तो अब जब नेक्स्ट डे हुआ तो वो कैप्टन भी आया और अनिकेत भी थे साथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और उन्होंने कहा तुम शायद पागल बना रहे हो और जो ये भूतिया माहौल हो रहा है ना जहाज पर, ये तुम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहाँ हो रहा है ये चीज़ें, तुम कह रहे हो रोज़ हो रहा है और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे सर हमें नहीं पता, अब हम तो डेली ये चीज़ देख रहे हैं। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ना तुम जब बोलोगे ना उस वक्त आ जाऊँगा मैं, तुम मुझे कॉल कर देना इंटरकॉम से और आई विल रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, लेकिन आप इस टाइम तक मेरा रूम चेंज कर दीजिए या फिर मुझे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, मुझे इसके साथ रहने में बहुत डर लग रहा है अब, कि क्योंकि द्विवेदी जी ऐसे बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कोई और एंटिटी इसके अंदर आ रही है या कुछ ऐसा कोई चीज़ हो रही है। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि उसको अकेले ही उस रूम में रहने देते हैं, वो अपने साथ ही अपना जो भी वो है ताकि उसके तक ही रहे वो चीज़ें। तो अब शरण अकेला है रूम में, अब उसके साथ और कोई नहीं है वहाँ पे, तो अब सेम चीज़ वही दोबारा होने लगी और लेकिन हायर लेवल पे होने लगी। अब वो साथ साथ चिल्ला भी रहा है, अच्छा रात को, अब वो चिल्ला रहा है साथ साथ और तेज आवाज़ें निकाल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। और द्विवेदी जी अभी तक अब वहाँ नहीं सो रहे अपने उधर? वो नहीं सो रहे वहाँ पे, वो अकेला सो रहा है। अब लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ वो चिल्लाना शुरू हुआ, तो इससे अब वो आवाज़ें हर जगह गई और उन्होंने ये चीज़ हर जगह फैल गई कि रात को कुछ ना कुछ तो हो रहा है इसको। तो 3 बजे के करीब किसी ने उसके रूम में एंटर करके देखा, वो अपने आप से बड़बड़ा रहा है, अपना सर घुमा रहा है या कुछ ऐसा कुछ बोल रहा है अपने आप ही और चिल्ला भी रहा है तेज तेज। तो उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें ये सबके आगे प्रूफ सा हो गया कि कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है यहाँ पर। क्या हुआ था उस दिन ब्रिज पर क्या हुआ था, वही 12 से 4 जो असिस्टेंट कमांडर की वॉच चल रही थी, तो वो वॉच कर रहा है और वॉच करते करते उसने 3 टारगेट ऑब्जर्व किए स्टारबर्ड राइट साइड पे उसने 3 टारगेट ऑब्जर्व किए। टारगेट एज इन टारगेट हम बोलते हैं, लाइट्स ऑब्जर्व की 3 लाइट, क्योंकि अब जैसे हो सकता है कोई डॉक हो या सिटी हो उसकी लाइट, जैसे सिटी होती है तो उसकी उसमें बहुत सारी लाइट्स होती है, लेकिन आपको एक जो 3 लाइट्स दिखेंगी वो या तो आपका फिशिंग वेसल है या कोई शिप है। गॉट इट। तो वो 3 लाइट्स उसने ऑब्जर्व की जो स्टारबर्ड साइड पे थी, लगभग 5 से 6 नॉटिकल माइल के दूर। तो ये कोई ऐसा बात नहीं है कि एबनॉर्मल चीज़ हुई है। तो उसने वो ऑब्जर्व किया कि बाकी ओपन सी है बिल्कुल, कोई और टारगेट या फिशिंग वेसल कुछ भी नहीं है। स्टारबर्ड साइड पे उसने 6 नॉटिकल माइल दूर 3 टारगेट ऑब्जर्व किए। तो उसने अपने हिसाब से शिप को नेविगेट किया और एक्शन लिया, क्योंकि हर एक जो इंसिडेंट जो भी आप ट्रैफिक आपको आगे एनकाउंटर होता है तो उसका एक आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि आप राइट लो, आप लेफ्ट लो या फिर जो भी चीज़ आपको एक्शन। बट अगर वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है तब तो आप सीधा भी चल सकते हो। तो उसने वही किया, उस वक्त वो टारगेट उसको वो नहीं कर रहे थे, कंसर्न में नहीं थे और वो चलता गया। अब उसने थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया कि जो वो 3 टारगेट है ना, 3 टारगेट है वो लेफ्ट साइड पर सिमिलरली उसको 3 टारगेट दिख रहे हैं ऐसे ही। अच्छा कितनी दूर जाके? थोड़ा सा आगे चल के जब उसने ऑब्जर्व किए, थोड़ा सा आगे, चाहे वो 1 नॉटिकल माइल था, तो थोड़ी दूर बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो टारगेट उसको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं। समबडी चेंज द कंपास हेडिंग और उस जहाज को राइट साइड पर ले गया था उसका। फॉर एग्जांपल जहाज 100 हेडिंग पे था तो 60 डिग्री घुमा के जहाज को 160 पर ले गया, स्टीयरिंग व्हील को घुमा के, और स्टीयरिंग व्हील अब उधर जाके कोर्स उधर हो गया और इसलिए उसको वो जो टारगेट लेफ्ट साइड पे दिख रहे थे वो राइट साइड पर दिखने लगे थे। जैसे वो चला रहा है जहाज तो वो वहीं पर है, स्टीयरिंग पर ही है? नहीं, नॉर्मली जहाज जो होते हैं वो ऑटो पायलट पे रहते हैं। जैसे हवाई जहाज ऑटो पायलट पे रहते हैं, ऐसे नॉर्मली जो जहाज होते हैं ओपन सी में
ओपन सी में जहाँ पे आपको ट्रैफिक कंसर्न का नहीं है, आपको पता है कि बहुत रूम है, आराम से निकल सकता है, इस कोर्स पे मैं रखता हूँ, बाइनोकुलर से वॉच करता रहूंगा, कोई और मेरे को दिख रहा है तो मैं उसके हिसाब से एक्शन लूंगा। तो उसने उस वक्त जहाज को एक सेट कोर्स पे डाला हुआ था कि 158 पर जहाज चलता रहे। हाँ। लेकिन somebody changed that heading। और वो खुद जैसे सॉरी आपको कट कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, जैसे आपने ऑटो पायलट पे डाला हुआ है और आपका वॉच चल रहा है, आप जहाज चला रहे हो, आपने सेट कर दिया कि भाई ये सीधा सीधा जाता रहेगा, तो आप बाहर चले गए कॉफी पीने या आप कहाँ चले गए, अपनी सीट छोड़ के वो बंदा कहाँ चला गया था? अनमैन्ड नहीं छोड़ सकते आप उसको कभी भी। जैसे उसने ऑटो पायलट पे सेट कर दिया तो एक बटन दबा देगा जिससे वो उसी सेम हेडिंग पे ही फॉलो होता रहेगा। उसके बाद वो आगे रडार पे काम कर रहा है। रडार दूर है सीट से? वो जो स्टीयरिंग व्हील होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है और रडार्स और इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा आगे होते हैं। अब वो रडार पे अपना ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ अपना कोर्स जिस पोर्ट पे जाना है उससे नेक्स्ट पोर्ट के लिए रूट बना रहा है।